बिरयानी एक ऐसी डिश है कि जिसकी एक प्लेट के पीछे जो है ना पाकिस्तानी अवाम अपना वोट बेच दे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 1 kg चिकन ले लें। 1 kg चिकन लेके आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून या फ्लैट टेबलस्पून आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करें या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कम खाना भी पसंद करते हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है हमने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी, थोड़ी सी हमने काली मिर्च भी ऐड कर दी। अब आपने इसमें डाल देना है जी दही। दही जितना हो आप उतना डाल दें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी और चिकन पकेगा भी बहुत अच्छे तरीके से। अब आपने डाल देना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आप इसमें डालेंगे जी बिरयानी मसाला। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड किया। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद आपने चॉप की हुई या कुटी हुई जो है वो सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद धनिया ऐड करना है, जितना आपके पास हो उतना ऐड कर दें। पुदीना ऐड करना है, पुदीना ज़्यादा नहीं करना, वो थोड़ा सा कम ही ऐड करना है। और सबसे मेन जो है इसमें आपने लेमन ऐड करना है। आप 1 लेमन का जूस ऐड करना चाहें या 2 का, आप जितना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये गोश्त के टेस्ट को बहुत अच्छे से अच्छा बना देता है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चिकन में या किसी भी कोई भी गोश्त हो, छोटा बड़ा चिकन हो, आप उसमें जब लेमन ऐड करते हैं ना तो उसकी खुशबू और उसका जायका जो है ना वो ये बताता है कि आपको खाना बनाना आता है। सच में इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और मतलब सारे मोहल्ले में फैल जाती है कि यहाँ पे आज कुछ बड़ी मज़े की चीज़ बन रही है। तो अब आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और एक देचकी में आपने रख लेना है जी पानी। पानी में आपने ऐड करने हैं लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात और सॉल्ट जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब ऐड किया था। और 2 टेबलस्पून आप यहाँ पे जो है जी विनीगर ऐड कर देंगे। विनीगर ऐड करने का मतलब कि सिरका जब आप ऐड करते हैं तो आपके चावल जो है वो बिल्कुल निखरे निखरे बनेंगे। मैंने जो 2 लेमन ऐड किए थे, 1 लेमन ऐड किया था, उसकी दोनों जो हैं वो साइड्स मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इससे भी एक अच्छा जो है वो टेक्सचर हो जाएगा। अब आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है, आपने उस पर फोकस नहीं करना और उसमें आपने ढेर सारा प्याज ऐड कर देना है। प्याज को आपने फ्राई करना है। ये सारा प्याज हमारे कोरमे यानी मसाले में नहीं जाएगा। आधा प्याज जो है वो हम फ्राई करके तो निकाल लेंगे। अब आपने पानी चेक कर लेना है। चावलों का पानी हमारा जो है बॉयल हो चुका है, तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने से आपने यहाँ पे इनको 100% नहीं पकाना। आपने हमेशा बिरयानी जब भी बनानी हो तो आप 90% तक चावल को पकाएं और फिर उनको स्टेन कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी चावल जो हैं वो डाल दिए पहले। अब हम आ जाते हैं जी प्याज की तरफ। प्याज जब हम ऑयल गरम करते हैं तो कुछ लोग जो है वो खड़े मसाले पहले ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा प्याज को ब्राउन होने के बाद ऐड करती हूँ। मुझे ये लगता है कि पहले उनका जो है वो बाद में ज़्यादा कुक हो जाते हैं और उनका टेस्ट नहीं रहता है, इसलिए मैं प्याज थोड़ा सा प्याज जो है वो सौते होने के बाद ही इसमें खड़े मसाले ऐड करती हूँ। तो खड़े मसालों में आपने ऐड करना है जी तेज़पात ले लेंगे आप, दालचीनी लेंगे, वो बड़ी इलायची और 4 अदद जो है वो लौंग ले लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तेज़पात की जो है खुशबू चावलों में तो हमेशा से अच्छी लगती है और बिरयानी में तो और भी अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और आधा प्याज मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से भुनाई करेंगे, ठीक है। तय वाली बिरयानी जो होती है यानी कि बिरयानी ही जो होती है उसको ये मेरी ना जब आप ही बनाया करती थी वो इस तरीके से बनाती थी, तो मैं कहती थी कितना मुश्किल काम है, कितनी कुकिंग करना तो बहुत ही मुझे मुश्किल लगता था पहले, लेकिन अब कुकिंग करना मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब जब मैं बड़े दिल से करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है और नए नए एक्सपेरिमेंट जब बंदा करता है तो एक्सपर्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने भी जो है वो दिल लगा के जो है ना वो बिरयानी बनानी है, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। चिकन जो है दही में ही पक जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपका चिकन नहीं गलता अच्छे से तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें खूबसूरती के लिए जो है वो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं और मज़ीद हमने चिकन को जो है वो भून लेना है। चिकन का लेग पीस अगर तो छोटा हो तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, अगर वो बड़ा है तो आपने उसमें ज़रूर कट लगाने हैं, क्योंकि वो अच्छे से ऐसे कुक नहीं होता। अब आपने टमाटर जो है वो मैंने 2 अदद टमाटर जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं और टमाटरों को भी आपने अच्छे तरीके से गला लेना है। यानी अब ये भुनेंगे तो इसको आप थोड़ी देर के लिए ढाँप दें और तब तक वो गल जाएंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी इमली का पल्प।
आप गुटली निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे भी, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था, ठीक है। उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा और बाद में उसमें ऐड कर दिया। अब इसको ढाँप के थोड़ी देर के लिए रखें ताकि आपका चिकन जो है वो स्टीम हो के भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से पक जाए। मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था ताकि जो है ना वो गोश्त कच्चा ना रह जाए और अच्छे से पक जाए, और मसाला भी थोड़ा सा लगा लें कि वो ज़्यादा अच्छे से कुक हो जाता है। कौरमा माशाल्लाह से तकरीबन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने जो चावल हमने बॉयल किए थे स्टेन करके रखे हुए थे एक छन्नी में ताकि अच्छे से वो अलग अलग एक एक दाना हो जाए, वो हमने इसमें जो है वो ऐड कर देने हैं। चूल्हा आपने यहाँ पे बंद कर लेना है थोड़ी देर के लिए और चावल आपने ऐड कर देने हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत और खिले खिले दाने हैं, एक एक चावल जो है वो खिला खिला नज़र आ रहा है। आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। कोशिश किया करें कि बिरयानी बनाने के लिए चावल जो हैं वो स्पेशल किस्म के ही हों क्योंकि वही अच्छे लगते हैं इसमें। एक यहाँ पे मैं आपको मेन टिप बताऊंगी कि चावल बिरयानी जब भी आप बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही तय लगा देते हैं पहले कौरमे की और फिर उसके ऊपर चावलों की। चावलों को हमेशा थोड़ा सा मिक्स कर लें, इससे जो है आपके चावलों में जायका बहुत अच्छे से आ जाएगा क्योंकि अक्सर चावल जो हैं वो फीके रह जाते हैं। इस तरीके से जब आप इसकी एक तय लगाएंगी, यानी मेन तय जो होती है वो यही होती है, इससे चावल भी और कौरमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से टेस्ट और जायका उसका चावलों में आ जाता है। अब थोड़े से चावल हमने बचा के रखे थे जो कि मतलब कि बिरयानी में कुछ वाइट चावल जैसे नज़र आते हैं, वो हमने ज़्यादा नहीं लिए थे, थोड़े से ही रखे थे। उसके ऊपर हमने धनिया और पुदीने की जो है वो एक लेयर लगा देनी है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने प्याज जो है वो फ्राई करके निकाला था, वो प्याज की भी हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और ये खूबसूरती को भी बढ़ाता है। जैसे जब हम ये तय लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब आप इसके ऊपर जो है वो हरी मिर्चें ऐड करें, आप इसके ऊपर लेमन ऐड करें, आप टमाटर ऐड करें, कुछ लोग अंडे भी लगा लेते हैं बॉयल किए हुए। मैं यहाँ पे जो है वो लेमन ऐड कर रही हूँ। लेमन की एक मतलब एक लेमन काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। उसके ऊपर मैंने जो है वो कटी हुई हरी मिर्च जो है वो डाल दी थी। आप चाहें तो ऐड करें अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी लगती हैं और इस बिरयानी के टेस्ट को भी बढ़ाती हैं। जब हमने कौरमा फ्राई किया था ना तो घी मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने घी जो है वो उसमें से निकाल लिया था और अब जो है ना वो घी मैं इसके ऊपर से ऐड करूँगी क्योंकि वैसे भी हमने थोड़ा सा घी से इस चावलों के ऊपर ऐड करना होता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चावल बिल्कुल भी जुड़ते नहीं हैं। तो वो जो है वो मैंने इस कौरमे से ही निकाल लिया था और मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर दिया था। आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी शादियों वाली खुशबू दे तो आपने इसमें एक कोयला लेना है, उसको अच्छे से मतलब गर्म करके तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालना है और इसका दम लगा देना है, ठीक है। बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलेगी, लोग खुद पूछने आएंगे आज आपके घर में क्या बना है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएं। अगर इस तरीके से आप जो है वो तय वाली बिरयानी बनाएंगे ना तो आपकी बिरयानी के चर्चे पूरे ख़ानदान में होंगे कि ये बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। मेन टिप बिरयानी बनाने के लिए वो ये है कि आपका नमक जो है वो पूरा होना चाहिए, चावलों में भी और कौरमे में भी। अगर आपका नमक कम हो गया तो आपकी बिरयानी जो है वो उसका जायका नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको सर्व करके दिखाने लगी थी लेकिन मेरी बेटी ने मुझे करने ही नहीं दिया। वो कहती मामा मैं करती, तो मैंने कहा बेटा आप भी ना करो, मैं भी नहीं करती। हम ऐसे ही जो है ना वो मैं पहले डाल लेती हूँ और फिर मैं सबको दिखा दूँगी कि मैंने बिरयानी जो है वो बना ली है माशाल्लाह से। तो देखें बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत मज़ेदार है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।